बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 फरवरी 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी प्रो लीग की क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2 टोक वार्निंग। अल नसर में मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल। सऊदी प्रो लीग के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुस्तकबिल से जुड़े खदशात के दरमियान वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा, कोई भी फ़र्द चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, अपने क्लब से बाहर फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। 41 साल पुर्तगाली फॉरवर्ड को जो है अल नसर की जानब से रियाज के खिलाफ लीग मैच के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उनके मुस्तकबिल से मुतल्लिक क्या सराहियाँ तेज़ हो गईं। पुर्तगाली मीडिया आउटलेट जो है उसके मुताबिक रोनाल्डो ने मुबैना तौर पर मैच खेलने से इनकार किया क्योंकि वो सऊदी अरब के PIF की जानब से क्लब के इंतज़ामी मामला से नाखुश थे। BBC स्पोर्ट के मुताबिक जो है रोनाल्डो की नाराज़गी की एक बड़ी वजह उनके साबिक रॉयल मैड्रिड साथी करीम बेंजेमा की अल इत्तेहाद से लीग लीडर अल हिलाल में मुंतकली है। 38 साल फ्रांसीसी स्ट्राइकर ने अल हिलाल की जानब से डेब्यू मैच में हैट्रिक स्कोर करते हुए अल अखदूद के खिलाफ 6-0 की शानदार फतह में मरकजी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की हुकूमत के इक़दाम से सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में पाकिस्तानी हुनरमंदों की मांग में इजाफा। पाकिस्तान के जो मरकजी तर्जुमान हैं मुस्तफ़ा मलिक, उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ जो मिनिस्टर हैं सालिक हुसैन, उनके इक़दाम से सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में पाकिस्तानी हुनरमंदों की मांग में इजाफा हुआ है। जारी बयान के मुताबिक उन्होंने कहा, पाकिस्तानी हुनरमंदों को जल्द आलमी सतह पर बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जो है GMCC अबू धाबी डायलॉग और गवर्नमेंट समिट के मौके पर अहम मुलाकातें की गई हैं। सऊदी अरब, बहरीन और फिलिपाइन से लेबर माहितों और स्किल पार्टनरशिप पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है, जबकि कुवैत के साथ लेबर मफाहमती याददाश्त पर पेशरफ्त और PAM पोर्टल तक रसाई पर भी बातचीत हुई है। सऊदी अरब में 18 फरवरी को पहला रोज़ा होगा। माहिरीन फल्कियात ने क्या बताया? सऊदी अरब में माहिरीन फल्कियात और मुतलका माहिरीन ने फरवरी के आसमान पर नजर आने वाले नुमाया फल्कियाती मज़ाहिर के साथ साल 1447 हिजरी के लिए रमज़ान मुबारक के आगाज़ और ईद उल फितर के पहले दिन के औकात कार से जो है वो पर्दा उठाया है। माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अल्ज़ाक ने वाज़ेह किया कि फल्कियाती हिसाबात की बुनियाद पर माह रमज़ान का चांद मंगल जो है 29 शबान को दोपहर 3:01 नमूदार होगा। उन्होंने बताया कि चांद गरूब आफ्ताब के बाद भी मौजूद रहेगा, जो फल्कियाती तौर पर महीने के आगाज़ के इम्कान की तस्दीक करता है। उन्होंने मज़ीद कहा, यह दादोशुमार ज़ाहिर करते हैं कि बुध 18 फरवरी 2026 रमज़ान मुबारक का पहला दिन होगा। महीना 30 दिन का मुकम्मल होने की सूरत में जुमा 20 मार्च 2026 ईद उल फितर का पहला दिन होगा। ज़रियाब जो रवायती अरब धुनों को इलेक्ट्रिक रिदम से जोड़ता है। सऊदी अरब के मौसीकी के मंजरनामे जो है उसमें एक नुमाया तब्दीली देखने को मिल रही है, क्योंकि बाद इनिशिएटिव इस बात को नए सिरे से तश्कील दे रहे हैं कि किस तरह रवायात जदीद अंदाज के साथ जुड़ती हैं, जो सऊदी अरब की वसी सकाफ़ती हया की अक्कासी करता है। उनमें से ज़रिया प्लेटफॉर्म ने खुद को एक नुमाया सऊदी मौसीकी के मनसूबे के तौर पर मनवाया है, जो जदीद फ़नकाराना इजहार पेश करता है जो अरब शनाख्त की जड़ों पर मबनी है। यह रवायती मौसीकी को इलेक्ट्रॉनिक रिदम के साथ मिला रहा है और अपनी आवाज़, जमालियात और रिकॉर्डिंग के मकामात में मुकामी अंसर को बरकरार रख रहा है। अल हाशिया फेस्टिवल में हाइल की ज़रई मसनूआत की नुमाइश। सऊदी अरब में वज़ारत माहौलियात आब और ज़राअत ने हाइल रीजन के अल-काइद सेंटर में अल हाशिया फेस्टिवल का इफ्तिताह किया, जिसमें 32 से ज़्यादा पवेलियन सिर्फ खजूरों या उनसे बनाई जाने वाली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए मखसूस किए गए हैं। इसके अलावा जो वज़ारत है वो हाइल उसकी ज़रई प्रोडक्ट्स की नुमाइश भी कर रही है, जिनमें सिट्रस वाले फल और शहद के अलावा ग़ज़ा को प्रोसेस करने वाली सनतों की मसनूआत भी शामिल हैं। हाल में वज़ारत माहौलियात आबी और ज़राअत की ब्रांच के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फ़हद अल हुसनी ने इस मौके पर कहा कि अल हाशिया फेस्टिवल अल-काइद सेंटर और अल कहवीन रिजर्व की कोशिशों को अमली शक्ल दे रहा है। उनका कहना था, इन कोशिशों से ज़रई शोबे को सहारा मिलता है और साथ साथ मुकामी कम्यूनिटी की खिदमत भी हो जाती है। सऊदी रॉयल रिजर्व में मादूमियत के खतरे से दो चार जो है 140 जानवर और परिंदे जो हैं वो मुंतकिल कर दिए गए। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से 140 जानवर जो हैं वो रिजर्व में मुंतकिल किए हैं।
सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने और मादूमियत के खतरे से दो चार जानवरों की अफजाइश नस्ल के प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इक़साम के जो जानवर हैं उनको जो है रॉयल रिजर्व में मुंतकिल किया गया, जिनमें परिंदे भी शामिल हैं। उन जानवरों में 70 अरेबियन ऑरेक्स, 30 रीम गज़ाल और 40 होबारा बस्टर्ड शामिल हैं। जानवरों को महफूज जंगलात में उनकी फितरत के मुताबिक जो माहौल है वो फराहम किया गया है, जो उनकी अफजाइश नस्ल में मुआवन साबित होगा। हज 2026 सऊदी अरब का इतवार से वीज़ों के इजरा का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने 4 माह पहले इतवार 8 फरवरी 2026 से हज के वीज़ों के इजरा का ऐलान कर दिया। तबीक न्यूज़ के मुताबिक इस साल हज से 4 माह पहले वीज़ों का इजरा कबल अज़ वक्त करने का मकसद आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। वजारत का कहना है बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को मशायर मुक़द्दसा में खिदमात की फराहमी के हवाले से 100% मुआहदे मुकम्मल किए जा चुके हैं। रुसक पोर्टल पर मक्का मुकरमा में आज़मीन की इमारतों के हवाले से रहायशी एग्रीमेंट्स भी मुकम्मल कर लिए गए। वज़ारत हज और उम्रा ने बताया अब तक 7,50,000 आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है, जबकि 30,000 आज़मीन की बुकिंग उनके मुल्कों से बराह रास्त की गई है। मशायर मुक़द्दसा में बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन के लिए 485 कैंप मखसूस किए गए हैं, जबकि 73 हज खिदमात के इदारों के साथ बुनियादी मुआहदे भी किए जा चुके हैं। वाज़ेह रही है इस साल हज वीज़ों के इजरा का ऐलान तकरीबन 4 माह पहले किया गया है, जिसका मकसद हज ऑपरेशन को सादा और आसान बनाना है ताकि आज़मीन को हज खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। कानून मेहनत जो कारकुन है वो किस तरह बग़ैर नोटिस के मुलाजमत जो है वो छोड़ सकता है। सऊदी अरब में जो लेबर मार्केट है वो दुनिया भर में पुरकशिश मार्केट तस्वर की जाती है। यहाँ होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की और अज़ीम शान तामीरी मंसूबे सबके सामने हैं। सऊदी अरब में जो लेबर मार्केट है उसको मामलात को मुनज़्ज़म करने के लिए गैर मुल्की जो मुलाजमीन के हवाले से कानून मेहनत जो है वो बनाया गया है। अगर कफील की जानब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाए और कानून पर अमल जो है वो ना किया जाए तो ऐसी सूरत में ये साबित हो जाए कि मुलाजमत का मुआहदा मुरतब करते हुए कफील या उसकी जानब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे के जो मुआहदे में जालसाजी की गई हो। अगर कफील की जानब से कारकुन को ऐसे काम पर मजबूर किया जाए जो मुआहदे में ना लिखा हो, कारकुन वो काम करने की सलाहियत नहीं रखता हो। अगर कफील, उसकी फैमिली या कंपनी के जिम्मेदार की जानब से कारकुन की तौहीन की गई या उस पर ज्यादती की जाए, अगर कफील या कंपनी के डायरेक्टर की जानब से कारकुन के साथ दुरुस्त रवैया रखा गया हो जिससे उसकी अहानत होती हो, अगर काम की जगह कारकुन के लिए जिस्मानी या सेहत के लिए खतरे का बायस हो जिसके बारे में कारकुन को कफील की जानब से पहले तफसीली तौर पर आगाह ना किया गया हो, कारकुन की शिकायत करने के बावजूद उसे दूर करने की कोशिश ना की जाए, अगर कफील या उसके नुमाइंदे की जानब से वर्क एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की गई हो, इन तमाम सूरतों में जो है वो नौकरी जो है अपनी नोटिस के बगैर छोड़ सकते हैं। कारकुन के ज़िम्मे जो वाजबात हैं कारकुन कानून में जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ कारकुन का किया गया है उस तरह कारकुन के लिए भी वाजबात मुकर्रर हैं जिस पर कारकुन का भी उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है उस पर अमल करे। कंपनी या कफील की जानब से काम के हवाले से मुकर्रर किए जाने वाले नुकात पर जो कि कानून के खिलाफ ना हो मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। काम के औकात की पाबंदी, कारकुन के ज़िम्मे जो अमूर हों उन्हें दिलजमई से अंजाम दिया जाए। कंपनी में जो आलात कारकुन के तसर्रुफ में हो, उसके यूज़ में हो, उनकी हिफाजत करे। काम के दौरान अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया जाए। हंगामी हालात में कफील या जिम्मेदारों के साथ भरपूर तावन किया जाए। कंपनी के फ़नी और सनती राज की हिफाजत की जाए। कफील के अलावा किसी दूसरी जगह सैलरी या बगैर सैलरी के काम ना किया जाए। कंपनी के नाम या उसकी साख को अपने पर्सनल मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। कंपनी को, इदारे को अपनी रहाइश या दीगर मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए। तब्दीली की सूरत में सऊदी अरब में कवानीन और रस्म व रवाज का ख्याल रखा जाए। कंपनी या इदारे की अशिया और आलात को ज़ाती मकासद जो हैं उसके लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इस तरह से कारकुन और कंपनी दोनों के लिए जो है ये कानून बनाए गए हैं। धूल के तूफान के दौरान आंखों की एलर्जी से बचने के लिए तिब्बी मशवरे। मौसम के उतार चढ़ाव और गर्दो गुबार के तूफान के फैलाव के साथ बहुत से लोग आंखों की एलर्जी की शिकायत कर रहे हैं। माहिरीन सेहत ने जो है खबरदार किया है कि गर्दो गुबार आंखों में मौजूद जो चिच्चा झिल्लियाँ हैं उसकी जलन का बुनियादी मुहर्रिक बनते हैं और अलामात बिगड़ने की सूरत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। खुसूसी वेबसाइट WebMD पर शाया होने वाली एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एलर्जी उस वक्त होती है जब इम्यून सिस्टम जो है धूल से ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है जिससे हिस्टामीन खारिज होती हैं। अलामात फौरी तौर पर यह 4 दिन के अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं। उसमें आशूब चश्म की शदीद लाली और जलन, मुसलसल खारिश और पलकों का सूजन और रोशनी के लिए इंतहाई हसासियत शामिल है।
آنکھوں کی الرجی کی دو اہم اقسام ہیں۔ پہلی سیزنل الرجی ہے جو موسم بہار اور خزاں کے موسم میں جرگ کے پھیلاؤ کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، اور دوسری دائمی الرجی ہے جو دھول کے ذرات، جانوروں کی خشکی یا فضائی آلودگی اور خوشبو جیسے عوامل کے نتیجے میں سال بھر مریض کے ساتھ رہتی ہے۔ دھول کے طوفان کے دوران بیماری کی شدت اور علامات کی ظاہری شکل کو کم کرنے کے لیے ماہرین گھر اور باہر سے بچاؤ پر پروٹوکول پر عمل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔